अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गजनी का सुल्तान खजाने लूट कर गजनी ले जाने के लिए आता है। महाराजा राज्यपाल ने कहा, वो कनौज का खजाना नहीं ले जा सकेगा, वो मुझे कैद नहीं कर सकेगा, वो यहाँ पागलों की तरह हमारा खजाना ढूंढता रहेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे मैं भी नहीं मिलूंगा। मैं वहाँ हूँगा जहाँ उसकी पूरी फौज मुझे नहीं ढूंढ सकेगी, उसे मंदिर मिल जाएंगे। पंडित ने कहा, वो मंदिरों को उजाड़ेगा और हम खड़े देखते रहेंगे। महाराज, जरो जवाहरात के प्यार ने आपको बुज़दिल बना दिया है। आप गजनी के सुल्तान को धोखा देने की सोच रहे हैं, मगर ये बुज़दिली है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी फौज को धोखा दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि जब आप यहाँ से चोरी छुपे भाग कर कहीं चले जाएंगे तो आपकी फौज और रियाया के दिल में आपके खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपना फैसला बदल दें। कनौज का बच्चा बच्चा लड़ने मरने के लिए तैयार है। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ आग के बगोले बनाना मेरा काम है। मुझे सोचने दें। महाराजा राज्यपाल ने कहा, मुझे सोचने दें। वो परेशान हो गया और बेचैनी के आलम में कहने लगा, मैंने कुछ सोच समझकर फैसला किया है। आप चले जाएं। मैं आपको हर एक बात नहीं बता सकता। पंडित के जाने के बाद महाराजा कनौज राज्यपाल ने अपनी फौज के सीनियर कमांडरों को बुलाया और उन्हें अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा, यह बज़ाहिर बुज़दिली है कि मैं गजनी वालों का मुकाबला नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं गायब हो जाऊंगा। यह महमूद के लिए बहुत बड़ी चोट होगी। वो कनौज में पागलों की तरह सर पटकता फिरेगा। वो अभी यहाँ से जाएगा नहीं। उसका मुकाबला अभी किसी ने भी नहीं किया। उसे हर जगह आसान फतह हासिल हुई है। मैंने सोचा है कि लड़ लड़ कर और पेशकदमी करते करते उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। मैं इस अरसे में दूसरे महाराजों को साथ मिलाकर बड़ी ज़बरदस्त फौज बना लूँगा। फिर यही कनौज सुल्तान महमूद और उसकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। वो सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला न करने और गायब हो जाने के हक में जवाब पेश करता रहा, मगर उसके फौजी कमांडरों के चेहरे बता रहे थे कि वो अपने महाराजा के फैसले को पसंद नहीं कर रहे। उनमें कोई भी ना बोला, सब बुत बने सुनते रहे। क्या आप सबको मेरा फैसला मंजूर है? उसने सबसे पूछा। हम आपके हुक्म की तामील करेंगे, उसके सेनापति ने कहा, मगर हम में से कोई भी अपनी जबान से ये नहीं कहेगा कि वो नहीं लड़ेगा। महाराज, यहाँ सवाल आपके यहाँ रहने या गायब हो जाने का नहीं, यहाँ मसला मजहब का है। इस जंग का ताल्लुक बराह रास्त मजहब से है। अगर हिंदू राजे यूं मैदान छोड़कर भागने लगे तो सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। महाराजा राज्यपाल ने एक कागज खोलकर अपने सेनापति को देकर कहा, यह सबको पढ़कर सुनाओ। यह लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर का खत था जो उसने मंज के रायचंदा को लिखा था। रायचंदा ने यह खत कनौज के महाराजा राज्यपाल को भेज दिया था। बहुत से मौरखों ने इस खत का जिक्र किया है। उनके मुताबिक महाराजा भीमपाल नडर ने रायचंद को लिखा था, सुल्तान महमूद हिंदुस्तान के हुक्मरानों की तरह नहीं, वो सियाफाम आदमियों का सरदार नहीं। उसका नाम सुनकर ही फौजें उसके आगे भाग उठती हैं। उसके घोड़े की लगाम आपके घोड़े की लगाम से ज़्यादा मजबूत है। वो तलवार के एक ही वार से मुतमईन नहीं हुआ करता और वो सिलसिला कौम में से सिर्फ एक पहाड़ी नहीं लिया करता। अगर आप उससे महफूज रहना चाहते हैं तो मैं आपको नसीहत करता हूँ कि कहीं छुप जाएं। रायचंदा ने यह खत इस पैगाम के साथ महाराजा राज्यपाल को भेज दिया था कि वो लड़कर मरने को तरजीह देगा। उसने यह खत महाराजा राज्यपाल को इसलिए भेजा था कि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद कर ले। मैं जानता हूँ गजनी का सुल्तान महमूद कनौज को खंडर बना देगा। महाराजा राज्यपाल ने कहा, लेकिन यही खंडर उसकी कब्र बनेंगे और इन खंडरों से नया कनौज उभरेगा जो हिंदू मत का मुहाफिज होगा। मैं आप सबको यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फौज को पता ना चले कि मैंने क्या फैसला किया है। तमाम कमांडर सर झुकाए हुए बाहर निकल गए। नाजरीन, आधी रात से कुछ देर पहले पंडित इबादत में मसरूफ़ था। ये वक्त उसकी इबादत का नहीं था, लेकिन महाराजा कनौज के फैसले ने उसे परेशान कर दिया था। उसे अब यही नज़र आ रहा था कि सुल्तान महमूद आएगा और इस मंदिर को उजाड़ कर उसके देवताओं के बुत तोड़ देगा। पंडित उस वक्त से डर रहा था और देवताओं से कह रहा था कि वो मुसलमानों को कनौज से दूर ही फना कर दें। वो रोया भी था और बड़ी दर्दनाक आवाज़ में भजन गा रहा था। उसका दरवाज़ा खुला, मगर वो इबादत में इतना महव था कि उसे पता ना चल सका कि उसके करीब कोई आके बैठ गया है।
वो उस वक्त चौंका जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने देखा, उसके करीब महाराजा कनौज की छोटी रानी शकुंतला बैठी थी। आप? पंडित ने हैरान होकर पूछा। इस वक्त? पंडित का दिल इस सवाल से बड़ी जोर जोर से धड़कने लगा कि रानी इस वक्त मंदिर में क्यों आई है। वो इबादत के लिए नहीं आई थी। उसका अंदाज बता रहा था कि वो किसी खास मकसद के लिए आई है। आपके चेहरे पर घबराहट क्यों आ गई है? रानी शकुंतला ने कहा। क्या मुझ जैसी खूबसूरत औरत पहले नहीं देखी? आप अपना मतलब बयान कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। पंडित ने कहा। आप देख रही हैं कि मैं इबादत में मसरूफ हूँ। महाराज, शकुंतला ने कहा, मैं आपको महाराजा बनाने आई हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि खजाना कहाँ है, मुझे वहाँ ले चलें। हम दोनों, मैं और आप, खजाना लेकर कहीं चले जाएंगे। हो सकता है कि मैं आपको कनौज की गद्दी पर ही बिठा दूं। कैसा खजाना? पंडित ने कहा। मैं खजाने के मुतालिक कुछ नहीं जानता। मैं जानती हूँ आप अपना ऐद पूरा कर रहे हैं, रानी शकुंतला ने कहा। लेकिन आपको मुझे इस राज में शरीक करना पड़ेगा। मुझे मजहब से और देवी देवताओं के कहर से न डराना। मैं सिर्फ खजाना हासिल करने नहीं आई, आपको भी साथ ले जाने आई हूँ। महाराज, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप 20-25 रातों से खजाना कहीं ले जाकर छुपा रहे हैं। आप समझते हैं कि इस राज से आप और महाराजा के सिवा कोई वाकिफ नहीं। आप नहीं जानते कि मुझसे कुछ भी पोशीदा नहीं। अगर आपने मेरी रहनुमाई ना की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या आप अपने खामंद को धोखा देना चाहती हैं? महाराजा किसी एक औरत का खामंद नहीं होता, शकुंतला रानी ने कहा। महाराज, इंसान जब तख्त पर बैठकर सर पर सोने का ताज सजा लेता है तो उसके अंदर इंसानी जज्बात मर जाते हैं। वो मोहब्बत और खलूस से खाली हो जाता है। महाराजा को सिर्फ खजाने से मोहब्बत है। उसे ऐसा कोई गम नहीं कि गजनी के फौजी मुझे और मुझ जैसी तमाम जवान और खूबसूरत औरतों को अपने साथ ले जाएंगे। वो अपने खजाने को बचाना चाहता है। उसे आपका और आपके देवताओं का कोई ख्याल नहीं। आप अपना ख्याल करें और आप मेरी तरफ देखें। मैं इसके बावजूद आपको खजाने का राज नहीं दूंगा, पंडित ने कहा। फिर आप अगवा हो जाएंगे, शकुंतला रानी ने कहा। आप मेरी आंख के इशारे पर कत्ल हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कत्ल नहीं करूंगी। आपकी दोनों आंखें निकलवा कर और आपके जिस्म की खाल कहीं कहीं से काट कर आपको जंगल में छोड़ दूंगी। उस मौत को तस्वुर में लें जो आपको बड़ी आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से उठाएगी। उस अजियत का तस्वुर करें जो आपको आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर प्यासा मारेगी। आपके जख्मों पर मक्खियां बैठेंगी और चींटियां चढ़ेंगी। हो सकता है कि गिद्ध आपको जिंदा ही नोचने लगें। पंडित इस तरह चुपचाप सुन रहा था जैसे उसकी जबान गंग और उसके जिस्म की ताकत सलब हो गई हो। और अगर मैंने आप पर रहम किया तो मैं दूसरा तरीका इख्तियार करूंगी, शकुंतला रानी ने कहा। मैं महाराजा कनौज से कहूंगी कि आपने मंदिर में बुलाकर मुझ पर दस्त दराजी की है। मैं गवाह भी ले आऊंगी। महाराजा आपकी बात नहीं सुनेंगे। वो जानते हैं कि इन मंदिरों में क्या होता है। उन्हें मालूम है कि हर पंडित और हर साधु औरतों का शिकारी है। फिर आपको जलाद के हवाले कर दिया जाएगा। यह मौत आपके लिए आसान होगी। पंडित के जिस्म ने झुरझुरी ली और वो बोला कि मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगा। कब चलोगी? अभी, शकुंतला रानी ने कहा। लेकिन याद रखें कि महाराजा तक यह इतला पहुंची तो आपका अंजाम वही होगा जो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं 10 आदमी और 10 औरतें महाराजा के सामने खड़ी करके उनसे कहलवाऊंगी कि आपने खजाने का लालच देकर मुझे अपने साथ भाग चलने को कहा था और मैं आपको मौका पर गिरफ्तार कराने के लिए खजाने तक साथ चली गई थी। खजाना उठवाने के लिए बहुत से आदमियों की ज़रूरत है, पंडित ने कहा। यह इंतज़ाम खुफिया तरीके से कैसे होगा? मैं आज रात सिर्फ जगह देखना चाहती हूँ, शकुंतला रानी ने कहा। सारा इंतज़ाम मेरा होगा और खुफिया होगा और आपको मैं अपने साथ रखूंगी। आपके साथ धोखा नहीं होगा। पंडित उठ खड़ा हुआ। नाजरीन, तलाल इब्राहिम और साले बरोक ने रात चट्टान पर गुजारी थी। सुबह हुई तो तलाल ने कहा कि वो उस शगाफ के अंदर जाना चाहता है। साले ने उसे कहा कि सबसे पहले उन्हें वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो इधर आए हैं, मगर तलाल की जिद काम कर गई। पंडित उन आदमियों को जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं जिस शगाफ में ले गया था। दिन की रोशनी में डरावना दिखाई दे रहा था। वहां से चट्टान ने अजीब सी शक्ल इख्तियार कर ली थी। अमूदी और खासी ऊंची दीवार सी थी। उसमें शगाफ ऐसे था जैसे कुएं की दीवार एक तरफ से गिरा दी गई हो। उसमें से पीछे की चट्टान जो कुएं की थी नजर आ रही थी। तलाल और साले उसके अंदर चले गए। यह एक वसी कुआं था।
जो कुदरत ने ज़मीन पर बनाया था। चट्टान में पत्थर भी थे, मिट्टी भी। ऊपर के दरख्त झुककर उस पर और साया किए हुए थे। दीवारों में भी दरख्त थे जो ऊपर जाने की बजाय ज़मीन के साथ मुतवाजी हो गए थे। उनके साए ने अंधेरा सा कर रखा था। इस कुआंनुमा जगह में पानी खड़ा था, जो पानी कम और दलदल ज्यादा थी। इसके किनारों और चट्टान के दरमियान चलने के लिए थोड़ा सा खुश्क रास्ता था। तलाल और साले उस रास्ते पर चलते चलते आगे गए तो सामने वाली चट्टान के दामन में मिट्टी की एक टेकरी थी। पंडित के आदमी यहीं कहीं गायब हुए थे। दोनों टेकरी पर चढ़े तो उन्हें चट्टान में एक दिहाना नजर आया, जो झुके हुए एक दरख्त और झाड़ीनुमा दरख्तों में छुपा हुआ था। वो दिहाने में चले गए। अंदर कमरे की तरह का गार था, जिसमें आसानी से खड़ा हुआ जा सकता था। ये गोल सा कमरा था। अंदर अंधेरा इतना था कि कुछ नजर नहीं आता था। दोनों ने बहुत टटोला, मगर वहां मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। एक जगह एक और जगह का मुंह खुला हुआ था, जो दरअसल सुरंग थी। ये इस कदर अंधेरी थी कि कुछ पता नहीं चलता था कि अंदर क्या है। अगर तुम अकेले यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, साले बरोक ने तलाल इब्राहिम से कहा। मैं जा रहा हूँ। तलाल बेदिली से बाहर को चल पड़ा। वो बार बार पीछे देखता था। साफ पता चलता था कि वो अपने फर्ज को भूल चुका है। जंगल का ये गोशा कुछ पुरअसरार और खौफनाक सा था। साले बरोक तलाल को अपने साथ ले गया और दोनों 5-6 मील दूर एक चट्टान पर चढ़ गए, जहां से उन्हें कनूज का कला और शहर नजर आ रहा था। वहां उन्हें कोई फौजी नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी। सुल्तान मंज के करीब पहुंच चुका होगा, साले ने कहा, और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम 2 आदमी पैदल कितने इलाके को देख सकते हैं? तलाल ने कहा। हो सकता है कनूज की फौज रात को किसी और रास्ते से मंज के करीब चली गई हो। हर जगह हमारे आदमी मौजूद हैं, साले ने कहा। मैं यकीन से कहता हूं कि कनूज से फौज बाहर नहीं निकली। वो सारा दिन घूमते फिरते रहे और रात उसी जगह चले गए जहां गुज़श्ता रात सोए थे। साले ने तलाल से कहा था कि वो सारी रात वहां गुजारेंगे, आधी रात तक सोएंगे, फिर कनूज के करीब चले जाएंगे, क्योंकि फौज की नकलो हरकत की तवक्को रात को ही की जा सकती थी। दोनों उसी जगह चट्टान के ऊपर लेट गए। वो इतने थके हुए थे कि लेटते ही सो गए। आधी रात से जरा पहले साले बरोक की आंख खुल गई। उसे घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसने तलाल इब्राहिम को जगाया। घोड़े करीब आ रहे थे। जरा देर बाद रोशनी नजर आने लगी। हमारा काम होता नजर आ रहा है, साले ने कहा। ये आवाज़ें 2 या 3 घोड़ों की हैं। फौज आ रही होगी। दोनों पेट के बल रेंग कर आगे हो गए, जहां से वो किसी को नजर आए बगैर नीचे देख सकते थे। उन्हें 2 घोड़े आते दिखाई दिए। एक सवार के हाथ में जलती हुई मशाल थी। वो करीब आए तो तलाल ने कहा, यह कल रात वाला आदमी मालूम होता है और दूसरी औरत है। लानत भेजो, साले ने कहा। इनका फौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो सवार कुआनुमा चट्टान के शगाफ में आ रुके और इधर उधर देखकर घोड़े अंदर ले गए। एक तो पंडित था और दूसरी शिकंतला रानी थी। वो अंदर जाकर गार के दिहाने के सामने वाली टेकरी के करीब जा रुके और घोड़ों से उतरकर टेकरी पर जा चढ़े और गायब हो गए। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि चल कर देखते हैं कि यह क्या है, तलाल ने साले से कहा। यह एक मर्द और एक औरत है। तुमने औरत देखी है? ये कोई मामूली सी किस्म की औरत नहीं, शहजादी मालूम होती है। साले बरोक को न पंडित के साथ दिलचस्पी थी न औरत के साथ, लेकिन तलाल इब्राहिम इतनी तेजी से चट्टान से उतर गया कि साले उसे रोक ना सका। वो भी उसके पीछे नीचे चला गया। दोनों ने कपड़ों के अंदर एक एक तलवार और एक एक खंजर छुपा रखा था। दोनों ने तलवारें निकाल लीं और अंधेरे में दलदल के किनारे किनारे गार के दिहाने तक पहुंच गए। अंदर से रोशनी आ रही थी। पंडित और शिकंतला रानी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि उनके सिवा यहाँ कोई और इंसान मौजूद है। उनकी बातें बाहर सुनाई दे रही थीं। रानी, पंडित कह रहा था, खजाना यहाँ है। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि वापस चली जाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं। रानी ने कहा, क्या खजाना इस फर्श के नीचे है और अब मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ? पंडित ने कहा, तुमने मुझे धमकियाँ दी थीं और मुझे भयानक अंजाम से डराया था। अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? तुम्हारी लाश ऐसी जगह छुपाऊंगा कि किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। होश में आओ पंडित, रानी शिकंतला ने कहा। क्या आप मुझ जैसी औरत को ठुकरा सकेंगे? पंडित जी महाराज, मैं फिर कहती हूँ कि अपने आप को फरेब ना दो। मरने के लिए तैयार हो जाओ रानी, पंडित की आवाज़ सुनाई दी। किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती हो तो पूरे जोर से चीखो। नहीं महाराज, शिकंतला की इल्तजा सुनाई दी। खंजर ना निकालो,
एक बार फिर मेरी बात सुन लो। ऐसी आवाज़ें आई जैसे पंडित ने शकुंतला को पकड़ लिया हो। वो इस तरह बोल रही थी जैसे अपने आप को उसे बचाने के लिए उस वसी गार में भाग रही हो। पंडित उसे पकड़ने को दौड़ रहा था। मशाल का डंडा जमीन में गिरा हुआ था। कमरा नुमा गार रोशन था। पंडित रानी के पीछे दौड़ते दौड़ते रुक गया और गार के दिहाने की तरफ देखने लगा। शकुंतला रानी ने भी उधर देखा और रुक गई। गार के दिहाने में दो आदमी जो लिबास से खाना बदोश गडरिये लगते थे, हाथों में तलवारें लिए खड़े थे। पंडित और शकुंतला पर जैसे सख्ता तारी हो गया हो। तलाल और साले भी खामोशी से खड़े रहे। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पंडित ने संभलते हुए बड़े रौब से कहा। चले जाओ, यहाँ हमारे बहुत से आदमी हैं, तुम्हारी बोटी भी नहीं मिलेगी। खंजर फेंक दो, तलाल इब्राहिम ने धीमी सी आवाज में कहा। और दोनों आगे आओ और हमें बताओ कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो। पंडित की सियानी सी हंसी हंसकर बोला, हम मुसाफिर हैं, कनूज जा रहे हैं। ये मेरी बीवी है, बाहर हमारे घोड़े खड़े हैं, यहाँ रात गुजारने के लिए रुक गए हैं। साले बरो खामोश खड़ा था। तलाल ने आगे बढ़कर पंडित के हाथ से खंजर ले लिया और अपनी तलवार की नोक पंडित की शेर रख पर रखकर बोला, सच बताओ यहाँ क्या है? हम खुद भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस सूरत में तुम जिंदा नहीं रहोगे और ये औरत हमारे कब्जे में होगी। उसने शकुंतला की तरफ देखकर कहा, अपना अंजाम सोच लो, यहाँ खजाना है। शकुंतला रानी ने कहा, मैं तुम्हें मुंह मंगा हिस्सा दूंगी, लेकर चले जाना। हाँ, पंडित ने कहा, यह ठीक कहती है, यहाँ खजाना है। कहाँ से आया है खजाना? तलाल ने पूछा। और तुम दोनों कौन हो? मैं कनौज के बड़े मंदिर का पंडित हूँ और यह महाराजा कनौज की रानी है। पंडित ने कहा, अगर तुम इनाम वसूल करना चाहते हो तो मैं दे दूंगा, मगर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यह फैसला हम खुद करेंगे कि हम चले जाएंगे या यहीं रहेंगे। तलाल ने कहा, तुम ये बताओ कि खजाना कहाँ है? आओ। शकुंतला रानी ने मुस्कुराकर तलाल का बाजू पकड़ा और उसे गार के दिहाने की तरफ ले जाते हुए बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ कि खजाना कहाँ है। तलाल उसके साथ चल पड़ा। साले बरोक ने उसे रोका, मगर तलाल ने उसकी एक ना सुनी और शकुंतला रानी के साथ बाहर निकल गया। साले फैसला ना कर सका कि वो क्या करे। वो इस पंडित को अकेले छोड़ने में खतरा महसूस कर रहा था कि हो सकता है कि इसके कुछ आदमी करीब हों और ये उन्हें बुला ले। वो तलाल को शकुंतला जैसी हसीन औरत के साथ भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो शच्चो पंज में पड़ा हुआ पंडित के सामने खड़ा रहा। उसे यह एहसास परेशान कर रहा था कि उसका साथी अगर जिंदा वापस आ गया तो उस पर इस औरत का जादू सवार हो चुका होगा। शकुंतला और तलाल कुछ देर बाद वापस आए। तलाल का चेहरा और उसकी चाल ढाल बता रही थी कि वो बिल्कुल बदल गया है और अपने फर्ज को वो दिल से उतार चुका है। उसने आते ही पंडित से कहा कि वो बता दे कि खजाना कहाँ है। साले बरोक ने गरज कर कहा, तलाल बाहर निकलो यहाँ से। तलाल ने साले की तरफ देखा, फिर पंडित और शकुंतला रानी से कहा, तुम दोनों वहां दीवार के साथ बैठ जाओ। और वो साले को उनसे दूर ले गया। कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो साले बरोक, मैं अपने फर्ज से कोताही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। यहाँ से हम दोनों को कुछ वसूल हो जाए तो क्या बुरा है? तलाल, साले ने कहा, तुम्हारे जिस्म से मुझे उस नापाक औरत की बदबू आ रही है। औरत में सिर्फ ये ताकत होती है कि वो औरत है और मर्द का मर्द होना उसकी कमजोरी है। मैं जानता था कि वो तुम्हें बाहर क्यों ले गई थी। तुम कहते हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। हमारे दरमियान एक औरत और सोने के चंद एक टुकड़े आ गए तो हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। सुल्तान महमूद गजनवी की फतह और शिकस्त का इन्हिसार हम दोनों पर है। गौर से सुनो साले भाई, तलाल ने कहा, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। गजनी वाले हमें क्या देते हैं? क्या अपनी जान को खतरे में डालने का इतना सा ही मुआवजा होना चाहिए जो हमें गजनी की फौज से मिलता है? हमने जो फ़र्ज अपने ज़िम्मे लिया है उसका मुआवजा खुदा देगा। साले बरोक ने कहा, तुम अपने आप को गजनी की फ़ौज का मुलाजिम ना समझो, हम इस्लाम के मुजाहिदीन हैं, मुझे आजमा लेना। तलाल ने कहा, तुम यहीं रहो, मुझे यहाँ से कुछ वसूल कर लेने दो। तलाल ने पंडित से कहा, उठो और मुझे खजाने तक ले चलो। हाँ महाराज। शकुंतला रानी ने भी पंडित से कहा, अब हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते। पंडित ने उठकर गार की दीवार पर एक जगह उंगली रखी और तलाल और साले से कहा, दोनों तलवारें बर्छियों की तरह यहाँ मारो। साले खड़ा रहा। तलाल ने आगे बढ़कर उस जगह तलवार मारी तो तलवार नीफ से ज़्यादा अंदर चली गई। उसने साले को बुलाया। साले ने कहा, मुझे तुम्हारे खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं।
उसने तलवार उसकी तरफ फेंक कर कहा, ये लो, अपने हाथ से करो जो करना है। पंडित ने तलवार उठा ली और तलाल की तलवार के करीब दीवार में उतार दी और बोला, अब तलवार को दाएं तरफ दबाओ। दोनों ने तलवारें एक तरफ दबाई तो मट्टी का एक गोला और बहुत बड़ा तोदा सा, जो गोल सिल की शक्ल का था, आहिस्ता आहिस्ता दीवार से अलग होने लगा। इससे पहले बिल्कुल पता नहीं चलता था कि यह सिलनुमा तोदा है। जोर लगाने से यह बहर को गिर पड़ा और एक सुरंग का दिहाना नजर आने लगा। रानी, इस सुरंग में दाखिल हो जाओ, पंडित ने शकुंतला से कहा और तलाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम भी अंदर चले जाओ, मैं मशाल लेकर तुम्हारे पीछे आऊँगा। उसने साले से पूछा, और तुम? साले ने सर हिलाकर कहा कि नहीं, और पंडित के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शकुंतला रानी झुककर तेजी से सुरंग में दाखिल हो गई। उसके पीछे तलाल भी अंदर चला गया। पंडित ने उन्हें कहा कि वो अंधेरे से न घबराएं, आगे बढ़ते जाएं। साले का ख्याल था कि पंडित मशाल उठाकर उनके पीछे जाएगा, मगर पंडित ने मशाल की तरफ देखा तक नहीं। जरा ही देर बाद सुरंग के अंदर बड़ी जोर की सरसराहट, फिर दोबारा धमक सुनाई दी और इसके फौरन बाद शकुंतला रानी की घुटी घुटी चीखें सुनाई देने लगी। पंडित ने साले की तरफ देखा और उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई। अंदर से तलाल की आवाज आई, साले निकालो यहाँ से मुझे। साले दौड़कर आगे बढ़ा तो पंडित ने रास्ते में आकर उसे रोक लिया। बोला, तुमने कहा था कि तुम्हें खजाने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, तुम यहीं रहो, तुम जैसे आदमी को जिंदा रहना चाहिए। सुरंग के दूर अंदर से शकुंतला रानी और तलाल इब्राहिम की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। यूं मालूम होता था जैसे वो कुएं में चीख चिल्ला रहे हों। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।